नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी कि डूटा ने आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिक्षा को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई। और फोर्थ ईयर शुरू होने जा रहा है 1 अगस्त से, क्योंकि पहली बार जो है 5 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे जो है सेशन एक साथ शुरू हो रहे हैं। लेकिन डूटा की कुछ जो है वो आपत्तियां भी हैं, और आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है ये एक कॉन्फ्रेंस की गई। हमारे साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं डूटा प्रेसिडेंट प्रोफेसर ए के भागी, और उनसे जानेंगे सर कि आज के इस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य मांगे आपकी क्या है सरकार से। देखिए, हमारे यहाँ पर दो तरह की मुख्य मांगे हैं। एक तो हमारी सर्विस कंडीशंस को लेकर के, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन का ड्राफ्ट जो 2025 का आया है उसको विड्रॉ करना चाहिए। कोई पे स्केल्स हमको दिए नहीं जा रहे हैं, और उसमें सारी प्रमोशन की हमारी चीज़ें जो पहले 18 में दी गई थी उनको छीना जा रहा है। एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट छीने जा रहे हैं, हमारा 16-14 का वर्कलोड छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों पर समस्याएं हैं, तो हमने उसको वापस विड्रॉ करने के लिए जो है डिमांड किया है। पास सर्विस काउंट होना चाहिए हमारा, एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट मिलने चाहिए, सीनियर प्रोफेसर में कोई कोटा नहीं होना चाहिए, हमारे टीचिंग लर्निंग को ज़्यादा प्रमोशन में हमारे स्थान उसकी वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि वो पूरी तरह से इस वाले में मिसिंग है। साथ ही साथ में हमने जो है कई तरह के और चीज़ों के ऊपर भी ऑब्जेक्ट किया है, तो उसकी डिटेल आज हमने यहाँ पर डिस्कस की और जमा किया। दूसरा जो मुद्दा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जुड़ भी जाता है, वो जो है विद्यार्थियों को लेकर के। पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी जो 4 ईयर प्रोग्राम चला है उसके 4th ईयर में बच्चे एंटर करने वाले हैं। अब आपकी जानकारी भी सबकी है कि ईडब्ल्यूएस की एक्सपेंशन में 25% सीटें बढ़ी थी। तब से लेकर के आज तक हमें एक भी टीचिंग पोजीशन या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हमारे कॉलेजों को नहीं मिला। उसके कारण से पहले ही व्यवस्थित तरीके से 3 साल का कोर्स बन चुका है। हमारे पास में जो 40 का सेक्शन होता है बढ़ के 80 का हो गया है। ट्यूटोरियल्स की संख्या कम कर दी गई है, बैच का साइज बढ़ा दिया गया है, प्रैक्टिकल के बैच बढ़ा दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे क्लासरूम्स के अंदर ज़्यादा बच्चों को ढूंसा जा रहा है। ना कोई नए कमरे बने हैं, ना कोई नई लेबोरेटरीज बनी है, ना कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज अपग्रेड हुई है। अब उसके ऊपर से रिसर्च बेस्ड 4 ईयर वाला भी काम आ गया ईडब्ल्यूएस के बाद। अब हमें ये लगने लगा है कि ये 3 साल ही संभालना मुश्किल हो गया, तो चौथे वर्ष के अंदर हम किस तरह से पूरे कार्यक्रम को चलाएंगे जी। और इसमें तो कोई कंसल्टेशन भी नहीं हुआ है, कहीं कोई डेलिब्रेट डिस्कशन कैसे चलाएंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट कराने चाहिए नहीं कराने चाहिए। सीधा बस एक फरमान जारी हो गया है एकेडमिक काउंसिल में ला करके डॉक्यूमेंट कि आप स्कोपस के पेपरों में पेपर छाप दीजिए। अरे साहब, यहाँ पर एक स्कोपस का पेपर में पेपर छापने में पीएचडी स्कॉलर को तो कम से कम लग जाते हैं 6-8 महीने, और छप के आने में लग जाता है 1 साल 1.5 साल। आप 4 महीने के कोर्स के अंदर कह रहे स्कोपस में पेपर छाप दो। अरे भाई, कोई तो आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई रिक्वायर्ड टीचर्स नहीं, इसका कोई टीचर को बेनिफिट किसी तरह का हो नहीं रहा है कि उसको कोई मतलब काउंटिंग उसके अंदर जो उसके वर्किंग आवर्स उसमें हो जाए। ये तो टोटल मेस मचाने का और ये एनईपी को फेल करने का एक तरीका बन गया है। देखिए, कोई ऐसा कर दीजिए कि जिससे अच्छी पॉलिसी भी खराब नजर आने लगे। ये ऐसे स्टेप्स में जा रहा है। इसको लेकर के आज हमने अपनी चिंता व्यक्त की है, और हमने अपने राष्ट्रपति से, जो हमारे विजिटर हैं मैडम से, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है एक पत्र द्वारा। अपने शिक्षा मंत्री जो इन बातों को गहराई से समझते हैं, उनको हमने आज एक मोमेंटम वही वाला जमा किया है, सारी डिटेल हमने जमा की है। और उनसे हमारा आग्रह है कि एक तो यूजीसी रेगुलेशन पे, और ये जो हमारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की रिक्वायरमेंट, और हमारे बातचीत करके किस तरह का मतलब स्ट्रक्चर बने यूजीसीएफ का, इसके ऊपर चर्चा शुरू करवाएं, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का नुकसान ना हो। सर, जहाँ तक ये बात है तो 1 अगस्त से फोर्थ ईयर शुरू हो रहा है, क्योंकि बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इसका मतलब आधी अधूरी तैयारी के साथ शुरू होगा। बिल्कुल आधी अधूरी तैयारी भी नहीं है जी। 4th ईयर के लिए तो तैयारी नहीं है। 3 साल में ही हमारा सब कुछ खप चुका है। टीचर्स जितने थे वो भी सब ऑक्यूपाइड हैं, क्लासरूम सारे ऑक्यूपाइड हैं, रिसर्च लेबोरेटरी सारी ऑक्यूपाइड हैं। 4th ईयर को बिठाना कहाँ है, हमारी समझ से बाहर है। तो और आधी अधूरी भी नहीं है। और ऐसे में सर जो है फर्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे उनके लिए भी तैयारी नहीं दिख रही है, क्योंकि सीयूटी का रिजल्ट थोड़ा लेट आया और इतना लंबा शेड्यूल किया गया उनके एडमिशन को लेकर। वो तो हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सीयूटी देखिए अब की क्या है कि अब एकेडमिक कैलेंडर आया है। अब आप देखिए उसके अंदर मतलब कि कितने 31 मई तक से भी उसके बियॉन्ड से जा करके जो है वो सेशन जा रहा है। दिल्ली में अप्रैल मई में ही एक्सट्रीम हीट हो जाती है। इस बार जितनी गर्मी में बैठ करके बच्चों ने जितनी मुश्किल से पेपर दिए हैं, खासतौर फर्स्ट ईयर के बच्चों ने, वो बिल्कुल इनह्यूमन था। तो
ये एकेडमिक कैलेंडर्स को ठीक से ना चलाने के लिए ज़रूरी ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर की जो मतलब ऑड सेमेस्टर हैं वो देर से देर भी हो तो 20 जुलाई तक 15 जुलाई तक शुरू हो जानी चाहिए, ताकि समय से सब एग्जाम वगैरह प्रक्रिया खत्म हो और अगला सेशन इस तरह से बार बार चले। सर आपने जो अभी एडमिशन का शेड्यूल देखा है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो है वो जो अभी एडमिशन ब्रांच से जारी किया है, उसमें एक लिस्ट जो है वो पूरी होने के बाद दूसरी लिस्ट 1 अगस्त को जाके पूरी हो रही है, तो यानी एक स्ट्रेंथ के साथ, एक एलोकेशन लिस्ट के साथ ही सेशन शुरू होगा। देखिए, मैं इसके बारे में इतने कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि बात यह है कि जब सेंट्रलाइज एलोकेशन सिस्टम होता है ना जी, एक्सपेक्टेशन तो हमारी ये है कि पहले लिस्ट में एडमिशन बंद हो जानी चाहिए। सेंट्रलाइज किया ना, जी। अगर हमारे पास में 1.5 लाख बच्चा अप्लाई करता है, उसी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस या हाईएस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से एलोकेशन हो गया, ये क्या कारण है, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी को चर्चा करना चाहिए कि फर्स्ट लिस्ट सेंट्रल सेंट्रलाइज लोग मतलब एलोकेशन के बावजूद भी बच्चा पूरी तरह ज्वाइन नहीं कर रहा। इस पे यूनिवर्सिटियों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट चालू करे, तो हमारे पास में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी और हम अपने कोर्सेज के हिसाब से उन टेस्टों को करा पाएंगे। सर एकेडमिक काउंसिल में एक नया कोर्स जो है वो पारित हुआ सिख शहादत को लेके, और साथ में स्किल एनहेंसमेंट में कई नए कोर्स शुरू किए गए। और जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो ऑनलाइन टीचिंग को लेकर भी बात हो रही थी, और ज़्यादातर स्किल कोर्सेज ऑनलाइन है, तो क्या कहेंगे सर आप। नहीं नहीं, देखिए जो मतलब ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हम तो खुद मतलब ऑनलाइन कोविड टाइम में उसमें करा चुके हैं। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है। बच्चे उसमें अटेंटिव नहीं रहते हैं, कोई ठीक से डायलॉग हो नहीं पाता है, कहीं पे कभी नेटवर्क आ जाता है तो कभी चले जाता है, तो कभी कुछ बंद हो जाता है। तो वो हमारा एक तो वो समस्या उसके अंदर। दूसरी समस्या ये है कि मोनोलॉग हो जाता है, एक तरफ से हम बोलते रहते हैं, दूसरे से कोई रिस्पांस नहीं आता। ऐसा ही लेक्चर जब सुनेंगे मूक से या स्वयं पे, तो उसमें बच्चे कुछ नहीं मतलब, ज़्यादातर उसकी जो टेस्ट वगैरह की प्रक्रिया भी है वो ऑनलाइन हो जाती है, तो वो सब वैसे ही चलता है। तो ये तो एक तरह से मतलब, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि वो हमारे सिलेबस, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो कोई कोर्स वहाँ फिट हो जाता हो। बच्चा रिपीट कर लेगा, क्या मालूम कौन सा कर लेगा, इसकी कोई तैयारी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही रेगुलर स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। हाँ, कोई एज में लोग बढ़ गए, 35-40 साल के हो गए, कुछ एडिशनल काम सीखना चाहते हैं, डिग्री सीखना करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई किन्हीं के पास समस्या है कि वो अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, किसी और कार्य में लगे हुए हैं, वो ऑनलाइन ही चूज करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन रेगुलर जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, ये उससे बेमानी है। उसको कहना कि अब तू आया तो रेगुलर पढ़ने था, लेकिन तू बैठ के देख ले वीडियो, ये बेमानी है। सर एक सवाल ये भी है कि हर साल सीटें खाली रह रही हैं यूजी में, इस साल आपको लगता है, उम्मीद है कि सैंक्शन सीटें भर जाएंगी। मैं फिर वो ये सारा ऐसा चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई कम्प्रिहेंसिव रिव्यू हम लोगों से डिस्कशन नहीं हो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। परंतु मुझे लगता है कि कहीं तो कोई ऐसा मतलब कि बच्चों के मन में संशय है कि वो भर तो देते हैं परंतु फिर एडमिशन नहीं लेते हैं। उसका कारण क्या है, इन कारणों में जाने की आवश्यकता है। मतलब इतने विड्रॉल्स क्यों होते हैं। यस, देखिए ऑफ कोर्स मतलब देखिए सेंट्रलाइज एलोकेशन का मतलब ही ये होता है कि बच्चे ने जो भरा उसको मिल गया, बात खत्म, सारी सीटें भर जानी चाहिए, आपके ऊपर की जो प्रेफरेंस वो मिल गई, खत्म। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा, इसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी को स्टडी करना चाहिए, कारण क्या है। जी, आज का सर लास्ट सवाल, सिख शहादत को लेकर सर एक नया कोर्स शुरू हुआ है, क्या सोचते हैं सर आप इस पे। बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। बहुत समय से इस देश के अंदर मेडिवल इंडिया के नाम से जितनी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को जान करके कहना चाहिए या अनजाने में कहना चाहिए, लेकिन छुपाया गया है। पार्टीशन स्टडी करके एक सेंटर बना है, उसके हिसाब से वो सब बातें ना केवल इसलिए कि जानकारी होना चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारे रोल मॉडल बने, हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन के वो वॉरियर्स रहे हैं। उन्होंने हमारे देश में जो भक्ति परंपरा है उसको कायम किया है। हमारे देश में अगर कोई सोशलिज्म लाने वाला लोग रहे हैं तो वो सूफीज्म के माध्यम से और इस तरह के सब माध्यम से आया है। ये समाज में समरसता और एक रूपता लाने के लिए भी उनके बारे में जानना, अपना रोल मॉडल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। एक वेलकम स्टेप है और ऐसे कोर्सेज को पढ़ाना जाना चाहिए जिससे बच्चों को जानकारी ना केवल अच्छा नागरिक कैसे बनना है, उनमें देश प्रेम कैसे होना है, समाज को एक साथ रख कर आगे चलने की उनके अंदर कैसे प्रेरणा आए, इसके ऊपर चर्चा हो।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना प्रोफेसर A.K. भागी को, और आज कई मुद्दों पर जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई, और आपने सुना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।